हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। एटा के युवक सूरज को अयोध्या की युवती से प्यार हो गया। पहले तो वर और वधू दोनों के परिजन पक्ष में नहीं थे, परंतु पुलिस की सराहनीय पहल लंबी मान मनोबल और बालिग बच्चों के भविष्य को देख हंसी खुशी राजी हो गए वर वधू के परिजन। अयोध्या पुलिस की सराहनीय पहल की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। नवदंपति प्रेमी युगल परिजनों से डरकर घर से फरार हो गए थे। पुलिस ने बरामद कर शादी कराई। वर वधू पक्ष दोनों समधियों ने एक दूसरे को गले लगाया। दरअसल एटा के रहने वाले प्रेमी युवक सूरज की अयोध्या में आकर अपनी प्रेमिका के साथ शादी रचाई है। वहीं शादी अयोध्या कोतवाली के प्रभारी दीपेंद्र कुमार पांडे और व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज गुप्ता के द्वारा हिंदू रीति रिवाज से सब जाति प्रेमी युगल वर वधू को विवाह के बंधन में हनुमान गुफा मंदिर में रीति रिवाज से साक्षी बने। अयोध्या कोतवाली के प्रभारी व साक्षी बने। बड़ी तादाद में अयोध्या के नागरिकों के समक्ष शादी संपन्न कराई गई। पुलिस के सामने प्रेमी युगल के साथ फेरे लेते हुए गूंजी तालियां। शादी हनुमान गुफा मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुई। कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के वासुदेव घाट स्थित हनुमान बाग में मांगलिक कार्यक्रम हुआ। अयोध्या के नागरिकों ने दिया नवदंपति को आशीर्वाद। इस दौरान एटा से आए प्रेमी युगल सूरज ने सभी को धन्यवाद दिया। इस शादी को संपन्न कराने वाले व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि मैं दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यह संदेश अयोध्या से जाना चाहिए कि लड़की विदा होकर यहाँ से जा रही है। मान सम्मान के साथ वर पक्ष रखे। क्या नाम है भैया आपका? सूरज। कहाँ के रहने वाले? एटा। अयोध्या कैसे आना हुआ आपका? शादी के थोड़ा साहब के द्वारा। अयोध्या किस तरह आना हुआ आपका? शादी करना है बोल दो। शादी करने के लिए। आज कहाँ पे शादी हुई है? किसके द्वारा शादी कराई गई है? कोतवाल सर के द्वारा शादी हुई है। क्या आपके द्वारा एक नेक काम किया गया है? क्या है ये हमारे कस्बे की एक लड़की थी और वो एक दूसरे लड़के के साथ गई थी और उनके परिवार दोनों के वयस्क हैं, एक बिरादरी के हैं और दोनों लोगों ने क्षेत्र के सम्राट जी हमारे पंकज जी हैं और सब लोग आपस में तय करा करके सब लोग राजी खुशी से हिंदू रीति रिवाज परंपरा के अनुसार आज इन लोगों ने शादी किया है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सर लड़की कहाँ की है? लड़के कहाँ के? लड़की अयोध्या की है और लड़का भी एटा का। क्या नाम है सर उनका? लड़की का नाम नेहा है, लड़के का नाम सूरज है। सर बस इनका भविष्य उज्जवल हो, हम इसकी शुभकामना देते हैं इनको। अयोध्या धाम मौनी अमावस्या के मौके पर सरयू के तट पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु सुबह से ही लोग मौन रहकर पवित्र नदी सरयू में स्नान कर रहे हैं। आज के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। बता दें कि कल दोपहर 2:18 से अमावस्या लगी है और आज दोपहर 11:25 तक अमावस्या थी। स्नान और दान की मुख्य पर्व माना जाता है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन सभी देवी देवता गंगा में वास करते हैं। इस कारण से इस दिन गंगा का स्नान महत्व माना जाता है। हरिद्वार प्रयागराज समेत गंगा से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों पर इस दिन स्नान करने के लिए लोग आते हैं। अन्य पवित्र नदियों में भी आज स्नान किया जाता है। इसी कड़ी ने आज अयोध्या में भी सरयू नदी के किनारे स्नान करने वाले भक्तों का तांता सुबह से ही लगा रहा। सरयू घाट के पुरोहित राम आधार पांडे ने बताया कि प्रभु राम की नगरी में मौनी अमावस्या का बहुत महत्व है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सुबह से ही स्नान करने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। भक्त अयोध्या से स्नान करके प्रयागराज को जाते हैं और प्रयागराज से स्नान करने वाले अयोध्या को स्नान करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन से स्नान करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। स्नान के साथ साथ गौदान, तिलदान, नए ऊनी वस्त्रों का दान करने से सुख शांति की अनुभूति होती है। भक्त सरयू नदी में स्नान करने के बाद प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहे हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जा रहे हैं और अपने आराध्य से अपने परिवार और समाज की सुख शांति के लिए कामना कर रहे हैं। अयोध्या में चारों तरफ मेला लगा हुआ है। सभी श्रद्धालु मेले का भी आनंद ले रहे हैं। इसमें नहान को लोग कहाँ करने आते हैं? आज मौनी अमावस्या का पर्व
अयोध्या, प्रयागराज, करीब करीब सभी तीर्थों में स्नान चल रहा है। हमारे अयोध्या जी में 4 बजे से श्रद्धालु लोगों का स्नान मेला चालू हो गया है। यहाँ से लोग स्नान कर करके प्रयागराज के लिए भी जा रहे हैं और प्रयागराज से स्नान करके लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है, जो ऐसा करता है उसकी मनोकामना पूर्ति है। आज मौनी अमावस्या है, सभी श्रद्धालुओं को चाहिए कि मौन धारण करके स्नान करें, तिल दान करें, गौ दान करें, ऊनी वस्त्र दान करें। इसके करने से पितरों को और परिवार के आदमी को सुख शांति मिलती है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अयोध्या तीर्थ में लोग स्नान करके नागेश्वर नाथ, राम जन्मभूमि सभी जगह दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मेला यहाँ लगा हुआ है बहुत तेज। कुछ लोग पहले करके जाते हैं, आकर के फिर स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ का मान्यता है कि जो प्रयागराज स्नान करते हैं वो अयोध्या करके स्नान करके तब अपने अपने घरों को जाते हैं। शुभ नाम बता राम आधार पांडे, तीर्थ पुरोहित, अयोध्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा गोरखपुर चुनाव लड़ने का टिकट दिया है। इस मामले को लेकर दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास ने योगी आदित्यनाथ की मंशा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनके मुताबिक सीएम योगी का दावा है कि वह कहीं पर भी विधायक रहेंगे, लेकिन अयोध्या के विकास की गति नहीं रुकने देंगे। अयोध्या के विकास को देखते हुए आम नागरिक की नहीं, अयोध्या के साधु संत भी अपने उम्मीदवार के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाहते थे, लेकिन सिर्फ नेताओं के इस फैसले के बाद संतों में निराशा है। अभिलाषा को लेकर दिगंबर अखाड़े के महंत सुरेश दास ने संत समाज की इच्छा को प्रकट किया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी का टिकट शीर्ष नेतृत्व ने गोरखपुर से फाइनल किया है, जबकि मुख्यमंत्री की इच्छा थी कि वह अयोध्या से चुनाव लड़ें, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता था कि वह अयोध्या से लड़ें। इसलिए योगी जी ने पार्टी के निर्देश का सम्मान करते हुए उन्होंने गोरखपुर से चुनाव लड़ना स्वीकारा है। महंत सुरेश दास का दावा है कि इस बात का भी मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह चाहे जहां से विधायक और मुख्यमंत्री हो, मगर अयोध्या का विकास तब तक जारी रहेगा जब तक वह अपनी गरिमा तक नहीं पहुंचेगा। योगी जी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव यहाँ से लड़ने के उनकी मन थी, लेकिन यहाँ से नहीं लड़े। हमने पूछा यहाँ से क्यों नहीं लड़े, उन्होंने कहा कि पार्टी कही कि आप वहाँ से नहीं लड़िए, आप गोरखपुर से लड़िए। तो हमको तो पार्टी के बात को मानना है। बाकी अयोध्या के विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, चाहे हम गोरखपुर से लड़े, चाहे लखनऊ से लड़े, चाहे कहीं से लड़े, अयोध्या का विकास पूर्ण रूपेण से होगा। जो आज तक जितने भी सरकार रही है, अयोध्या उपेक्षित रहा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ अयोध्या के ऊपर। हमारा अयोध्या से 3 पुरुष से संबंध है, इसलिए अयोध्या का विकास पूरे भारत का विकास है, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास है। जनपद के वरिष्ठ पत्रकार मनमीत गुप्ता को धमकी देने वाले परमहंस दास के खिलाफ आखिरकार मुकदमा दर्ज ही हो गया। इस पूरे मामले में अधिवक्ता विवेक चंद्र सोनी व अधिवक्ता श्वेता राज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी। तो वहीं अधिवक्ताओं ने का कहना है कि मनमीत गुप्ता के ऊपर लगाया गया आरोप पूर्णतः गलत है। प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परमहंस दास ने गाली और जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि उनके पास जो भी अवैध असलहे लहराए जाते हैं, वहां उनका सार्वजनिक प्रदर्शन किया है, जिसकी पूरी जांच हो। परमहंस दास द्वारा लगाया आरोप पूर्णतः निराधार है। इससे पूरे पत्रकार समाज को अपमानित किया। बता दें कि परमहंस दास ने जनपद के वरिष्ठ पत्रकार मनमीत गुप्ता को बदनाम करने के लिए खुद से अपना वीडियो बनाकर उसे वायरल किया है और उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए इन्होंने हमारे क्लाइंट मनमीत गुप्ता जी के ऊपर कई आरोप लगाए हैं, अनर्गल आरोप लगाए हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, केवल उनकी छवि को डैमेज करने के लिए, क्योंकि उनको किसी न किसी प्रकार से ये अपने लिए प्रयोग उनका करना चाह रहे थे, जो वो नहीं कर पाए।
और उसके बाद अंततः अपना काम हल ना होता हुआ देख करके उनके ऊपर आरोप लगाए और उनका नाम खराब किया, जिसके तहत हमने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया है। मुकदमा संख्या 98/22 जो कि नगर कोतवाली में पंजीकृत किया जा चुका है। और यही नहीं, अब प्रशासन से ये निवेदन है कि अतिशीघ्र उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, क्योंकि इस प्रकार का व्यक्ति पूरे समाज को भ्रमित कर रहा है, संत समाज के नाम को डुबो रहा है और कहीं ना कहीं पत्रकारों के लिए भी ये बड़े ही दुख का विषय है कि एक वरिष्ठ पत्रकार को इस प्रकार से उसने गलत टिप्पणियां करके गलत आरोपों में फंसाया है। धन्यवाद। हाउस है, उसके वरिष्ठ जो करेस्पॉन्डेंट हैं ज़िला अयोध्या के श्री मनमीत गुप्ता जी, जो हमारे क्लाइंट हैं, और उनको तपस्वी छावनी के जो महंत हैं, वर्तमान में जो स्वयंभू अपने आप को कहते हैं कि मैं यहाँ का महंत हूँ, उन्होंने हमारे क्लाइंट के ऊपर अनर्गल आरोप लगाते हुए उनकी जो प्रतिष्ठा है उसको धूल धूसरित करने का कार्य किया है। इससे पहले अपनी ड्यूटी निभाते हुए मनमीत गुप्ता जी ने एक फोटो प्रसारित किया था, प्रकाशित किया था, और अपने चैनल के माध्यम से और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, जिसके प्रकाशन के बाद ये बुरी तरह से कुपित हो गए। कुपित होने के बाद में इन्होंने हमारे क्लाइंट मनमीत गुप्ता जी को बुरी तरह से ऑन रिकॉर्ड गाली गलौज दिया, जान से मार डालने की धमकी दिया। उसके संबंध में हम लोगों ने एक FIR दर्ज करा रखी है और हम जिला प्रशासन से पूरी तरह से इस बात की गुजारिश कर रहे हैं, बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि जो अवैध असलहे इन्होंने लहराए, वहां पर जिनका सार्वजनिक प्रदर्शन किया, उस अवैध असलहे की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए कि आखिर इस चुनावी आचार संहिता के माहौल में, जब पूरे प्रदेश में एक प्रकार का माहौल बना हुआ है, किन परिस्थितियों के अंतर्गत इन्होंने जो है वो असलहों का प्रदर्शन सार्वजनिक किया है। इवन कोरोना प्रोटोकॉल को भी इन्होंने तोड़ा है। महामारी एक्ट के अंतर्गत भी इनके खिलाफ मुकदमा की कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल सेक्शन 504, 506 IPC में इनके खिलाफ FIR दर्ज करा दिया गया है और आगे जो और भी लीगल एस्पेक्ट्स होंगे उनको देखते हुए इनके खिलाफ डिफेमेशन का सूट निश्चित रूप से लाने का प्रयास किया जाएगा और लाया जाएगा। इसके अलावा एक बात और है कि जो एक वरिष्ठ पत्रकार की इज्जत करना नहीं जानता, वो निश्चित रूप से एक सभी पत्रकार, पूरी पत्रकार बिरादरी के लिए एक अपमानित करने का प्रयास इन्होंने। अयोध्या की कोतवाली नगर की पुलिस का सराहनीय कार्य लगातार जारी है। उसी क्रम में आज एक अंतरजनपदीय गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के लोग रोडवेज बसों में यात्रियों के साथ बैठकर यात्रा करते थे और मौका पाकर उनके बैग काटकर चोरी करते थे और कीमती सामानों पर हाथ साफ करते थे और रास्ते में ही उतर जाते थे। पुलिस को काफ़ी दिनों से इस गैंग के सदस्यों की तलाश थी। पुलिस ने गैंग के सरगना सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से चोरी किए गए सामान और 49,600 रुपये नगद व 1 अदद चाकू और ब्लेड भी बरामद किया है। यह गैंग काफ़ी दिनों से सक्रिय था। पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही थी। इनका पर्दाफाश हुआ। अंतरजनपदीय गैंग की गिरफ्तार करने वाली टीम को SP शैलेश पांडे ने 10,000 का पुरस्कार भी दिया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत कोतवाली नगर की पुलिस टीम को अच्छी सफलता मिली है और ASP साहब के नेतृत्व में इंस्पेक्टर कोतवाली नगर और चौकी प्रभारी और यहाँ के जो मुख्य आरक्षी हैं उनकी पूरी टीम थी, इस पर काम कर रही थी। 5 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और जिनके पास से 1 अदद चाकू और 7 ब्लेड 49,600 रुपये नकद की गई है। वहाँ के संबंध में गहनता से विवेचना करके और उनके विरुद्ध प्रभावी विधिक एवं निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपये नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड जो है ये जो जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से मंगवाया जा रहा है, संकलित कराया जा रहा है।
अयोध्या में मेरी पहचान प्रोजेक्ट किन्नर समाज को सशक्त करने की पहल शुरू की गई है। ये शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय जनपद न्यायाधीश फैजाबाद विनायक जी की अध्यक्षता में ऋचा वर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किन्नर समाज की अध्यक्ष पिंकी मिश्रा के आवास गुलाबबाड़ी अयोध्या में किन्नर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जागरूक शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद ऋचा वर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए जा रहे जेंडर समाज उत्थान के अधिकार के बारे में जागरूक किया गया एवं किन्नर समाज को मुख्य आधार से जोड़ने के लिए मेरी पहचान प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। मेरी पहचान प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य किन्नर समाज को साक्षर करना है। सामाजिक कार्यकर्त्री व अधिवक्ता श्वेता राज सिंह के द्वारा किन्नर समाज को साक्षर किया जाएगा, जिससे किन्नर समाज द्वारा अपने मूलभूत अधिकारों के बारे में जान सकें। मेरी पहचान किन्नर समाज को सशक्त करने की पहल जिला अयोध्या से की जा रही है। यह न्यायपालिका का समाज को दिए जाने वाला अभूतपूर्व योगदान है, जिसमें हर किन्नर को उसकी पहचान मिलेगी, उनको साक्षर किया जाएगा। इस दौरान शिविर में किन्नर समाज की अध्यक्ष पिंकी मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्त्री एवं जेल विजिटर श्वेता राज सिंह व सामान्य जनमानस उपस्थित रहे। देखिए, आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम है मेरी पहचान। ये प्रोजेक्ट पूर्णतया किन्नर समाज को समर्पित है। हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत सारे फेजेस, बहुत सारे चरणों में बटा हुआ है, जिसका पहला चरण है आपको साक्षर करना, और इस साक्षरता की पहली सीढ़ी हम आपके आवाज से ही शुरू कर रहे हैं। किन्नर समाज गुलाबबाड़ी में ये जो किन्नर समाज के अध्यक्ष हैं पिंकी मिश्रा जी, उनके आवाज से ही हम ये प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे डेमो के तौर पे, ट्रायल के तौर पे क्लासेस शुरू करी जा रही हैं, जिसमें हमारे साथ जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता एवं जेल विजिटर श्वेता जी बतौर टीचर जितने भी किन्नर समाज के लोग इनमें जुड़ रहे हैं उनको पढ़ाएंगी, उनको साक्षर करेंगी कि कम से कम वो अपने मूलभूत चीज़ों को पढ़ सकें, जान सकें, कोई उनके साथ छल ना करे, कोई उनके साथ बदतमीजी या उनके साथ ठगी जैसा कोई भी अपराध कारित ना करे, समाज का कोई भी ऐसी आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति। तो मुख्यतः आज के प्रोग्राम की हमारी पहल यही है। यहाँ पे अयोध्या देखिए, ये एक ऐसा समाज है जिसके लिए मैं बचपन से सोचती थी, और हमारी सचिव मैडम के माध्यम से इनके लिए कुछ भी अच्छा कार्य कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये लाइफ का। इनफैक्ट आज तक मैंने जितने भी काम किए, शायद ये एक कार्य को मैं अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ कार्यों में गिनूंगी। इनके लिए जो भी कर पाऊँ मैं अपने जीवन में, वो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। अच्छा, आप महिला आयोग की सदस्य भी हैं, ऐसे में और जिले में इस तरह की जानकारी हो जो किन्नर समाज जागरूक हो और उसके लिए ये स्कीम लागू हो? देखिए, मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से महिला आयोग से जुड़ी हुई हूँ, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और यूपी सालसा के माध्यम से पूरे प्रदेश में जो भी हमसे हो सकेगा वो हम लोग करेंगे। जितना भी हो सकेगा इनको साक्षर बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टारगेट ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरीके से इनको हम मुख्य धारा में ला करके मिला दें कि वहां पे इनका जो लोग पॉइंट आउट करते हैं कि ये किन्नर है, वो खत्म करना है। जिस प्रकार से हम लोग आते जाते ये नहीं मॉनिटर करते हैं कि ये लड़का है या वो लड़की है, उसी तरीके से ये मॉनिटरिंग समाज के द्वारा समाप्त होनी चाहिए कि ये किन्नर है। मैं तब तक मेहनत करूंगी जब तक कि हमारा समाज इनको ट्रांसजेंडर की जगह एक व्यक्ति के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा। और किन्नर समाज के अध्यक्ष से क्या अपील करना चाहेंगे इस बारे में? मेरा तो सभी से यही अपील है कि जितने प्रेम से, जितने सम्मान से हम लोग को गले लगाया है पिंकी मिश्रा जी ने, उनको एक उदाहरण के तौर पे देखते हुए उनसे ये सीखें कि सभी लोग उन्हीं की तरह अपने समाज के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए आगे आए। अच्छा, हर शिक्षा में अब आपने किन्नर समाज के लिए शिक्षा क्या कहेंगे? ये जो आई बात, ये आपके दिमाग में कैसे आई कि इनको बढ़ाने के लिए? देखिए, मैं जुड़ी हुई हूँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से, और थैंकफुली आज हमारे पास एक ऐसी सचिव मैडम है जिन्होंने इस विषय पे सोचा। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है।
हम सब लोग बहुत सारी चीज़ों के विषय में सोचते हैं कि हम लोग ये काम करें वो काम करें, लेकिन उस वर्ग के विषय एक कार्यक्रम होने वाला है, कैसा लग रहा है आपको जब साथियत होंगे आप लोग? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बीच में श्वेता जी हैं और हमारी मैम हैं, ये मैडम जी हैं, आई हैं, और आज तक किसी ने इतना नहीं हमारे बारे में सोचा। चाहे कोई भी हो, शहर में बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े नेता या मंत्री हैं, सब हैं, लेकिन किसी ने हमारी शिक्षा के बारे में या हमारी आगे की कोई भी कोशिश के बारे में, अच्छे काम के बारे में हमारे लिए कुछ नहीं सोचा गया। बस खाली हम ही लोग से जो थोड़ा बहुत होता था समाज की सेवा करती थी चली आ रही, और हमारे गुरुजी श्री गुलशन बिंदु जी भी करती चली आ रही थी। वो तो काफ़ी किया, उनके जैसा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि गुरु गुरु होता है। और हम यही चाहते हैं कि समाज की हमेशा सेवा करती रहें, और जो मैडम जी ने किया हमारे लिए वो अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। किसी भी चीज़ से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई मोल नहीं है। जो हमारे बारे में सोचा गया और इतना अच्छा करा जा रहा है, हम बहुत आज खुश हैं। अयोध्या विधानसभा से कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद रीता मौर्य का हुआ कांग्रेस कार्यालय पर स्वागत। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अयोध्या विधानसभा की प्रत्याशी रीता मौर्य और उनके पति ने क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। पहले तो आपको बधाई कि आपका टिकट फाइनल हो गया अयोध्या विधानसभा से। वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। बहन प्रियंका दीदी की योजनाएं, रोजगार, महिलाओं में 40% की हिस्सेदारी, जिसमें लड़कियों को जो है स्कूटी, आईफोन मिलेगा, 3 सिलेंडर साल में फ्री, किसानों का कर्जा माफ होगा और बिजली का बकाया हाफ होगा। कोरोना काल में जो परिवार डिस्टर्ब हुए हैं उनको 25,000 की मदद मिलेगी, और जो परिवार लंबी बीमारी से जूझ रहा हो उसको 10 लाख की मदद मिलेगी। ऐसे ढेर सारी मुद्दाएं पे मैं चुनाव लड़ूंगी। आज यहाँ कांग्रेस कमेटी में जो है नगर कमेटी की बैठक है, नगर कमेटी की बैठक है, और इस नगर कमेटी में आज हम लोग अपनी शहर में कैसे अपना चुनाव लड़ें, किस प्रकार से प्रचार करें, उसी से संबंधित अपनी एक रणनीति तय हो रही है, और वही रणनीति तय करके चुनाव में जो है। देखिए, एक और भाजपा और सपा की एक लहर चल रही है जी, ऐसे में आप अपने को कहाँ पाते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तो लहर नहीं चल रही है, ये तो केवल मीडिया ये कह रहा है कि लहर चल रही है, आप कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लहर उत्तर प्रदेश में विशेषकर अयोध्या विधानसभा में नहीं चल रही है। रही बात समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी खुद देखे उन्होंने अपने कार्यकाल में किस तरह से काम किया, उन्होंने समाज में बीच में जाकर के कितना काम किए हैं, कैसे किए हैं, वो यहाँ की जनता देख रही है। गांव में नहीं गए हैं, ग्रामीण अंचल में देख लीजिए जाकर के। यहाँ जो पूर्व सपा के विधायक हुआ करते थे वो कभी गांव में नहीं गए, पिछड़े वर्गों को, दबे कुचले गरीब लोगों का काम नहीं हुआ है। आप गांव में जाकर पूछिए तो आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। अगर अयोध्या विधानसभा की बात करें तो वहाँ की मूल समस्याएं क्या है, आपको क्या लगता है? मूल समस्याएं इस समय बेरोजगारी है, रोटी कपड़ा मकान है, लोगों की आवश्यकताएं हैं, महंगाई है, गैस सिलेंडर का मूल आसमान चूम रहा है, डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, ये सब बहुत बड़ी समस्याएं हैं। गरीबी है, भुखमरी है, लोगों के पास पैसे नहीं है, व्यवसाय नहीं है, लोग टूट चुके हैं। आप गांव में जाकर देखिए क्या स्थिति है, क्या नज़ारा है। घरों में पानी चूता है, वो जो घर में अनाज है वो नहीं बचा पा रहे हैं। किसान परेशान है, किसान रात भर अपना खेती जो है करता है और दिन में जो है सोए या कार करे। जो आपके विपक्षी हैं उनके लिए क्या मैसेज है? बच्चियों के लिए मैं ये कहूँगा कि बच्चियाँ शिक्षा ग्रहण करें, और 2022 में सरकार आ रही कांग्रेस पार्टी की। बहन प्रियंका गांधी जी ने जो एजेंडा घोषित किया है बच्चियों के लिए, इंटर पास सुपर मोबाइल दिया जाएगा, स्कूटी दिया जाएगा, और ढेर सारी योजनाएं बच्चियों के लिए है। अपने विपक्षियों को क्या कहेंगे? विपक्षियों से यही कहेंगे कि अब वो अभी तक उनकी शासन सत्ता सरकार जनता ने देख लिया है, अब कांग्रेस पार्टी की हिस्सेदारी और समय आ गया है। कांग्रेस पार्टी ही अब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।